जमल जाय कर भागा। राम नाम मन लागा, जमल जाय कर भागा। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विदाता। बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विदाता। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। राम नाम मन लागा, जमल जाय कर भागा। राम नाम मन लागा, जमल जाय कर भागा। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी। नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी। आनंद करे तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा। आनंद करे तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा। चौकी चौगिर्द हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द
हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। राम नाम मन लागा, जमल जाए कर पागा। राम नाम मन लागा, जमल जाए कर पागा। राम नाम मन लागा, जमल जाए। मोबाइल का स्विच बंद रखें। कोई भी प्रेमी मोबाइल या कैमरा से फोटो ना खींचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस बात से हम ना वाकिफ थे, इन धर्म के ठेकेदारों ने हो, इन धर्म के ठेकेदारों ने है जहर भरा मालूम न था। इन धर्म के ठेकेदारों ने है जहर भरा मालूम न था। है नूर हकीकत जलवा तेरा, है मेरे खुदा मालूम न था। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। बोल बोल। और बोल। अंदर बढ़ के बस इतना ही बहुत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन। तो भाई शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। ये क्या कहता है मस्ताना जी, ये शब्द बुलाया करते थे 6-6 महीने तक एक ही शब्द, भाई ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। ये 10वें द्वार में वो सतगुरु रहता है। हम ये पढ़ते हैं
वही सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे समाए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अफ्रीका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत ताकत वो सबके अंदर है, पर देखी तो नहीं है। आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया कि अंधेरे में ही चले गया। संतों ने अंदर सतगुरु को प्रकट किया है, ते बाहर बयान किया है। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, ते कोई मौत की भी चिंता नहीं है। कबीर ने लिखा है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु हाजी नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। यह माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगा के इसको बाहर मुखी कर दिया, तो पीछे मन लगा दिया। ये मन ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भुवन में इस गोगड़ का राज। काल एक शक्ति है। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है, अभी तुझे क्या चाहिए? कह जी मुझे अलग देश चाहिए। और मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, तो सारा कुछ बन गया। अब ये त्रिलोकी मिल तो गई, तो ये बेआबाद पड़ी थी। फिर उसने सोचा भाई इसको आबाद कैसे करें। उसने 64 युग फिर मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है, भाई अब तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मैं इसको आबाद कैसे करूं? ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। मालिक ने ये सारी रूहें ये काल को दे दी। आत्मा है अमर, ते काल इसको मार नहीं सकता। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। और मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, ते कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म, पाप और पुण्य, ये दोनों ही पर्दे हैं। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे बवजाल से बहुत रे अरूज। कोई ये चाहता है भाई मैं सारों को ठीक कर दूंगा, निक ये पाप और पुण्य दोनों चलेंगे, तो ये दोनों ही बंधन है, दोनों ही पर्दे हैं। फिर उसने अपनी भक्ति बनाई है। कौन सी? नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार के न्यारा। ये जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत प्रपंच सारा हूँ, जैसे बदी को टाटे के दे विश्वास से चारा हूँ। अब निकलने का तरीका क्या है? वो कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, तुम बड़े घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है, बाती मार के बैठो, ते अंदर जाने की कोशिश करो। जैसा भी तैसा वर्ते अपना बल नहीं आ रहे। एक प्रेमी आज आया, कह जी और चाहे कोई काम करा लो, पर यह सिमरण नहीं होता। ये मन है, ये काल का एजेंट है, ये सिमरण करना चाहता ही नहीं है। सिमरण का तो नाम लेती हुई बस यहाँ लग जाती है। तो बात बनेगी सिमरण करने से बनेगी। सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की हो तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियाँ हैं, हम सारे यहाँ जेली हैं। ते मालिक के मिलने का रास्ता इंसान के अंदर है, बाकी तो भोग जूनियाँ हैं। ये देवी देवता ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। ये तो इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोर्थ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। ये दुनिया इनके पीछे फिरती है, ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। मालिक की दरगाह में संत ये कहते हैं अभी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भांवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। फिर वहाँ जाएंगे कैसे? वो रास्ता इंसान के अंदर है, जो रास्ता गुरमुखों ने संतों ने प्रकट किया है। गुरबखाने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाय नाम मन नाम लहन लिवलाए। जो गुरमुख नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, तो तुम मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकते, चाहे कितना ही कर लो।
ये क्या कहता है? तुम्हारा सतगुर हाँ, ये मस्ताना जी के वचन है। मस्ताना जी सारी सारी रात जागते रहते थे, कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। फिर वो अंदर गए हैं तो फिर उन्होंने बाहर होका दिया है। क्या कहते हैं? तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा हाँ, है। तुम्हारा सतगुर अंदर हाजिर भी है ते नजर भी आता है। गुरु अर्जन साहब ने लिखा है, सद हजूर हाजिर है नाजर है कतू ने भयो दुराई। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता, फिर आदमी अकेला नहीं रहता। सतगुरु इसके साथ है, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप में सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले फिर अलग नहीं होता। दुनिया में भाग्यशाली कौन है? अभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, सतगुरु सेवन से बड़ भागी। जिन्होंने सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है। फिर सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारे दुख दूर हो गए। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। सारी दुनिया सुख की तलाश में है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुख किसी को मिले ही ना। वो संतों की सोच में जाते हैं, संत कोई तरीका बताएंगे। वो संत क्या कहते हैं कि सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। जिस सतगुरु को पढ़ कर ले फिर कोई दुख रहता ही नहीं है, फिर जिंदगी का मज़ा है। नहीं तो इस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले हम चले जाएंगे। हाँ जी, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ बोलो भाई, हमारे अंदर तो अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। भवसागर क्या किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? एक मिनट का पता नहीं है कि आँख मीचते अंदर अंधेरा है। यही भवसागर है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। भक्ति क्या? उसको प्रकट करना है। प्रकट कैसे होगा भाई? घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, दोनों जरूरी है। पंछी दो परों से उड़ता है, एक तरह का प्रकाटते वहीं तड़प के मर जाएगा। काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा तो तुम बैठने के काबिल बनोगे। हाँ जी, अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरन करो। हाँ, ये ख्याल निकालना ये इसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गुड़ा ऋतु आए फल होए। एक लड़का यहाँ आया, मुझे मनीष साहब से कहने लगा जी मैं जल्दी से जल्दी मालिक को पढ़ करना चाहता हूँ। महाराज जी कहने लगे क्या तू कितनी जमात पढ़ा है? क्या मैं जी BA पढ़ा हूँ। कितना टाइम लग गया है? क्या जी 14-15 साल लगे हैं। तो मालिक इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा? इसमें भी टाइम लगता है। हाँ जी, जो सच्ची लगन हो फिर मालिक दूर नहीं है। तुलसी साहब ने कहा लगन लगे लग पार सार तब पाया, अरे हाँ तुलसी संचरण की तूड़ नूर दर्शाया। हाँ जी, वह खुशियों का दाता है। हाँ आगे ना बात है। सुख मिलना है सतगुरु को पढ़ करने से मिलना है, सिमरन से मिलना है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन की साई माए समाए। तो ये मन किसी को सिमरन करने नहीं देता। ये सारे दुखी हैं। ये किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं भी सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। सुख किसी को मिला ही ना। वो भी सत्संग में जाते हैं, संतों की सोबत करते हैं, वे संत कोई तरीका बताएंगे। वो संत क्या कहते हैं? वे सिमरन करो, सतगुरु को पढ़ कर लो। हाँ जी, और हर काम में संभाल करने वाला है। हाँ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो सतगुरु इसके साथ है। फिर डर नाम की चीज़ खत्म, कोई डर नहीं रहता। हाँ जी, सतगुरु ये दोनों जान की बादशाही है। मुस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। इलेक्शन में हार गया रे रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जे नाम को पढ़ कर ले, इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ ना हुई। गुरुमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। जे मालिक को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी प्लीत है। ये इंसानी जमा बर्बाद गया, कोडी बदले जन्म गमाया, चिन्ह सुनाई यहाँ पे। ये अपने आप को नहीं पहचाना तो इंसानी जन्म बेकार गया। हाँ जी, सतगुरु पर पूरा भरोसा रखो। हाँ, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मालिक पर भरोसा रखना है तो सही रास्ते चलना है। कुछ अमरेश साहब फरमाया करते थे, सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे तो तरक्की नहीं होगी। हाँ जी,
सतगुरु पर पूरा भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। हाँ, ये रजा में राजी रहना जरूरी है। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुँह का क्या विषय। सुख दुख अमीरी गरीबी ये हम मालिक की दरगाह से लिखा के ले आए हैं। पिछले जन्म में हमने सारे अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म किए होते तो हम नरकों में होते। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं तो यहाँ मृत मंडल में आ गए। जिसने अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी ज़रा आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज़्यादा किए हैं, अच्छे थोड़े किए, उसकी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजर जाती है। ये हमारे किए कर्म आगे आते हैं। दुख सुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुख क्या। जो गुरमुख है वो तो मालिक की रजा में रहता है। मनमुख है हाय तोबा करता रहता है। इसे करने से कुछ नहीं होता। अपनी मेहनत करो, सुबह उठो, अपने काम पर जाओ, काम ईमानदारी से करो, हेरा फेरी भी नहीं करनी, लापरवाही भी नहीं करनी। शाम को इस मन को कह दो कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, कि अब भजन सिमरन करना है। नहीं तो ये मन भजन सिमरन नहीं करने देता। हाँ जी, हाँ बोलो। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। क्रोध, काम और क्रोध पर काबू पाना विजय है। हाँ, काम क्रोध पर काबू पाना विजय है। ऋषि मुनि मारे गए, क्यों मारे गए? उनको संतों पर एतबार नहीं आया। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, मिश्री मीठी है, पर नाम की ऐसी दौलत है जिसके मुकाबले में कोई दौलत नहीं है। जिनको रस हर रस आया सो अंदरस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन फिर काबू आ गया। ये दूसरी तरफ जाता है तो फिर वहाँ नहीं है। ऋषि मुनि क्यों मारे गए? वो अहंकार में रहे, उनको संतों पर एतबार नहीं आया कि नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, काम और क्रोध पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। ये मोर्चा फतेह करना है। काम और क्रोध पर काबू पाना ये बहुत मुश्किल काम है। जब तक नाम प्रकट नहीं होता, ये हमारी मिट्टी पलीत करते हैं। सबकी मिट्टी पलीत हो रही है, बड़े बड़े मारे जाते हैं। हाँ जी, ये कोई मामूली बात नहीं। गुजरे समय के कई ऋषि मुनि इस मैदान में हार गए। अगर हम बर्तन को मांजते या साफ करते जाएं और उसमें कुछ भी ना रखें तो क्या फायदा है? यानी मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति काम और क्रोध को सिर्फ छोड़ने से ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ नाम भक्ति के अभ्यास द्वारा होती है। हाँ, अभ्यास करोगे तो नाम प्रकट होगा, फिर नाम की लज्जत आएगी। कोई वैसे ही कहे भी मैं काम को छोड़ दूँ, क्रोध को नहीं छोड़ सकता। हाँ जी, इंसान के अंदर ही सारे खंड ब्रह्मांड और खुद परमात्मा है। हाँ, बोलो भाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज़ मिलेगी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे न ब्रह्मंड कोट तुम्हारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है। कबीर ने लिखा है, अब धू अंधा धुंध हंदियारा, कोई जानेगा जाननारा। या घट भीतर बन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। या घट भीतर अनद गर्जे बरसे अमृत धारा, या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। कह कबीर सुनो अब्दू, यही में गुरु हमारा, और गुरु भी इसके अंदर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर लोखंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया आवागमन सारा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसके अंदर है, नहीं इसके अंदर नहीं है। बाहर जाने की लोड़ ही नहीं है। तुम अंदर जाने की कोशिश करो।
अपड़ लाख तुम धन इकट्ठा करो। हाँ, चाहे करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लो, खानी तो 2 रोटियां ही है, अंदर होर चिंता संभालने की चिंता और रहेगी। हाँ जी, ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। दोबारा बोल। लाख तुम धन इकट्ठा करो। हाँ, लाख धन इकट्ठा कर लो। अखबारों में आते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। आज अखबार में लिखा था 36 करोड़ रुपए पता नहीं कोई खा गया। 100 की बात नहीं, 1000 की नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की बात जाती है। गरीब आदमी बेचारा सारी उम्र लाख रुपए नहीं कमा सकता। हाँ जी। लाख तुम धन इकट्ठा करो, लाख तुम पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करो। हाँ, चाहे सारी दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाए, फिर क्या हो जाएगा। हाँ जी। तुम खाली हो और खाली ही रहोगे। हाँ, भरता तो सिर्फ आदमी परमात्मा से ही है। हाँ, बढ़ता तो है जब सतगुण अंदर आ जाए और नाम अंदर आ जाए, परमात्मा अंदर प्रकट हो जाए, फिर बढ़ता है। नहीं तो खाली आया खाली चला गया। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है। वो आपे ही रूप धारता रहता है। जिस बीबी का पति घर में बैठा है, उसको चिंता करने की लोड़ क्या है। आत्मा का पति परमात्मा अंदर बैठा है, फिर चिंता करने की लोड़ क्या है, धन इकट्ठा करने की लोड़ क्या है। हाँ जी। परमात्मा में समा जाए हमारी जड़ें। हाँ, परमात्मा में समा जाए हमें हमारी जड़ें, आत्मा परमात्मा से मिल जाए। सुरत शब्द में राखिए तब पहुँचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुष हमारा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो लड़का जिंदगी में BA MA नहीं हुआ तो मर कर कैसे हो जाएगा। ये अनपढ़ मरे है तो अनपढ़ ही रहेगा, ये पढ़े लिखे मरे है तो पढ़े लिखे रहेगा। हमने जिंदगी में ये कोर्स करना है, उस जोत को पढ़ करना है, सदगुरु को पढ़ करना है, अंदर रूहानी मंडलों में जाना है। ये शास्त्र जो बात कहते हैं भाई ये ठीक है कि या गलत है, इस पर पूरी तसल्ली करनी है। हाँ जी। हमारी जड़ें उसमें फैले तो ही हमारे जीवन में आनंद है। हाँ, फिर आनंद है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सह सेती मन बजिया बधाइयाँ। राग